एक दर्द भरी दास्तां, मंजू लता की जुबानी। इंदौर। मंजू लता का विवाह प्रदीप जोशी के 2009 में हुआ था। दोनों साथ रहे। मंजू लता 2009 में दीप जोशी पर कोर्ट में केस लगाया, जिसमें न्यायालय द्वारा में भरण पोषण के लिए गुहार लगाई गई। आगे चलकर 2012 में कोर्ट ने मंजू लता के हक फैसला सुनाते हुए रु 4,000 प्रति माह भरण पोषण देने के लिए आदेश दिया। मंजू लता पति प्रदीप जोशी जब दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया और कोर्ट द्वारा मंजू लता के पक्ष में भरण पोषण देने के लिए आदेश दिया गया, उसके बाद कई बार मंजू लता के साथ पति द्वारा मारपीट की गई और समय पर भरण पोषण राशि भी नहीं दी गई। ऐसे में मंजू लता ने एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय से एक बार फिर न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि मंजू लता स्वयं ही अपने भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। प्रार्थिनी अकेले ही रहती है, उस पर अन्य किसी का भरण पोषण या अन्य कोई दायित्व नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा आरटीओ इंदौर में कार्यकर्ता कर्मचारी के साथ भी मारपीट की गई, जिसकी खबर कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। वही लगातार ऐसे भरण पोषण न मिल पाने से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंजू लता ने इसी उम्मीद के साथ न्यायालय में एक बार फिर गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मंजू लता न्यायालय की काफी ज्यादा शुक्रगुजार भी है, लेकिन समय पर भरण पोषण न मिलने के कारण वह परेशान होकर एक बार फिर न्यायालय से उम्मीद लगाई है। मैं मंजू लता, उम्र मेरी 64 साल है। निवासी में अभी फिलहाल मैं शुक्लिया में निवास कर रही हूँ, इंदौर में। मेरा पहली शादी मेरे समाज में मेरे ओम प्रकाश नामदेव के साथ में हुई थी और 79 में मेरी शादी हुई थी। उसके उपरांत शादी के उपरांत दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए मुझे एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। उसके उपरांत हमारी दोनों की आपस में नहीं जमी, तो हमारा 83 में न्यायालय से तलाक हो चुका था। हम अलग अलग रह रहे थे। मैं राज्य परिवहन निगम में क्लर्क के पद पर पदस्थ थी। ये प्रदीप जोशी ने मेरे को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अच्छे से रखूँगा। तो मैंने इसके बार बार कहने पे मैंने इससे शादी की और ये शादी करने के 6 महीने बाद ही मुझे प्रताड़ित करने लगा। चूँकि मैं नौकरी करती थी तो मैं अपने घर का खर्च स्वयं वहन करती थी। 2001 में प्रदीप जोशी का राज्य परिवहन निगम से VRS हो गया और इन्होंने जो है परिचालक की घरवाली को इन्होंने रख लिया और मैंने पूछा, अब तुम घर क्यों नहीं आते, कम आते हो? तो बोलने लगे मैं अपनी बहन के साथ में रहता हूँ। और वो भी मैंने कुटुंब न्यायालय में भी उस महिला का फोटो भी लगाया है और सब बताया है कि वर्तमान में वो राजीव आवास विहार D 857 में निवास कर रहे हैं, दोनों साथ में ही रह रहे हैं। 2006 में मेरा VRS हुआ, 15/4/2006 में। इन्होंने क्या करा, मुझे बोलने लगे कि तुम्हारा पैसा हम अच्छे से रखवा देते हैं, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस में मेरा पैसा रखवाया। मेरे लड़के को इन्होंने, जो कि अभी दुनिया में नहीं है, उसको टारगेट करके इन्होंने और उसके नाम पे पैसा करके और ये खुद बारिश बन गया और इन्होंने फर्जी पासबुक बना करके 2009 में मेरा पूरा VRS का पैसा उड़ा दिया। उसके बाद में मैंने इनसे काफ़ी कहा कि मुझे पैसा दे दो। जब इन्होंने नहीं मेरा पैसा दिया तब मैंने कुटुंब न्यायालय में केस लगाया। कुटुंब न्यायालय में मेरे पक्ष में माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसला दिया। उस फैसले को भी इन्होंने नहीं माना। हाई कोर्ट में इन्होंने चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भी इनको आदेशित करा कि नहीं, बोले तुम जो है